शंकर एक मेहनती और सीधे दिल का इंसान था जो मुंबई के एक छोटे से किराए के मकान में अपनी प्यारी पत्नी राधा के साथ रहता था। उनकी दुनिया भले ही छोटी थी लेकिन उस दुनिया में प्यार, सुकून और अपनापन भरा हुआ था। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शंकर घर लौटता तो राधा के चेहरे की मुस्कान उसकी सारी थकान दूर कर देती थी। दोनों का जीवन बहुत साधारण था लेकिन उनके रिश्ते की मजबूती ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन रात का खाना खाते समय राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, शंकर जी, हमारे घर में इतना सामान है जो अभी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जरूरत पड़ने पर ढूंढने बहुत परेशानी होती है। क्या हम रसोई के पास एक छोटा सा भंडार घर बनवा सकते हैं? राधा की यह बात सुनकर शंकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह जानता था कि उसकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है कि वह तुरंत ही ये काम करवा सके, लेकिन वह ये भी जानता था कि राधा कभी बेवजह कोई मांग नहीं करती। वह हमेशा घर और जरूरतों को समझकर ही कुछ कहती है। शंकर ने राधा की आंखों में देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राधा, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं जरूर तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। राधा ने भी बिना किसी शिकायत के उसकी बात मान ली और कहा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। शंकर के दिल में राधा के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ गया। अब उसके मन में बस एक ही बात थी कि किसी भी तरह वह राधा की छोटी सी इच्छा पूरी कर दे। अगले ही दिन से शंकर ने अपनी मेहनत दोगुनी कर दी। वह सुबह जल्दी काम पर जाता और देर रात तक काम करता, यहाँ तक कि उसने रात को टैक्सी चलाना भी शुरू कर दिया। उसकी आंखों में नींद कम होती जा रही थी लेकिन उसके इरादे पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। हर रात जब वह थका रहा घर लौटता तो राधा उसके लिए खाना लेकर बैठी होती और उसकी हालत देखकर बार बार पूछती कि वह इतना ज्यादा काम क्यों कर रहा है, लेकिन शंकर हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता और कहता कि सब ठीक है। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए और आखिरकार वह दिन आ गया जब शंकर ने इलाके के मशहूर मिस्त्री राम भाई को बुलाया और घर के पास छोटा सा भंडार घर बनवाने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में रसोई के बगल में एक छोटा सा कमरा तैयार हो गया। जब राधा ने वह कमरा देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने शंकर की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उस पल शंकर को लगा कि जैसे उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली। लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटा सा कमरा उसकी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव लेकर आने वाला है। कमरे के बनने के कुछ ही दिनों बाद शंकर ने महसूस किया कि राधा का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा है और वह पहले जैसे हंसमुख और खुश मिजाज नहीं रही थी। वह अब छोटी छोटी बातों पर चिड़ी चिड़ी हो जाती और कई बार उसे अकेले में चुपचाप बैठा हुआ देखा जाता। कभी कभी तो शंकर उसे छिपकर रोते हुए भी देखता। यह सब देखकर शंकर बहुत परेशान हो गया था क्योंकि उनकी शादी को कई साल हो चुके थे लेकिन आज तक उनके बीच कभी इस तरह की दूरी नहीं आई थी। भगवान ने उन्हें संतान का सुख नहीं दिया था लेकिन इस बात को लेकर कभी दोनों के बीच कोई शिकायत नहीं हुई थी। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। शंकर अपनी कमाई में से थोड़ा सा बचाकर कभी राधा के लिए फूल ले आता तो कभी उसे समुद्र किनारे घुमाने ले जाता। लेकिन अब राधा को न बाहर घूमने का मन करता था और न ही वो पहले की तरह कोई फरमाइश करती थी। शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो राधा इतनी बदल गई है। एक दिन उसने हिम्मत करके राधा से कहा, राधा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, चलो मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। बहुत समझाने के बाद राधा तैयार हो गई। जब वैद्य जी ने उसकी जांच की तो उन्होंने शंकर से कहा कि राधा किसी गहरी मानसिक परेशानी में है। ये सुनकर शंकर और भी ज्यादा चिंतित हो गया। घर आकर उसने राधा से पूछा लेकिन उसने साफ साफ कह दिया कि उसे कोई परेशानी नहीं है। शंकर को लगा शायद ये संतान न होने की वजह से है, लेकिन जब उसने इस बारे में फिर से बात करने की कोशिश की तो राधा अचानक गुस्से में आ गई और बोली, मुझे अब किसी इलाज की जरूरत नहीं है, मेरे पास बच्चे पालने का समय नहीं है। राधा की ये बात सुनकर शंकर बिल्कुल हैरान रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि इस छोटे से घर में आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से राधा के पास समय नहीं है। यह बात उसके मन में एक गहरा शक पैदा कर गई लेकिन वह फिर भी चुप रहा क्योंकि वह राधा को दुखी नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे उनके बीच दूरी बढ़ने लगी। एक दिन शंकर ने ऑफिस जाते हुए राधा से कहा कि आज वह जल्दी घर आएगा और अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लाएगा। उसने राधा से चाय और पकौड़े बनाने को कहा लेकिन इस पर राधा का चेहरा अचानक बदल गया और उसने गुस्से में कहा कि मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं क्यों करूँ? ये सुनकर शंकर को बहुत बुरा लगा क्योंकि पहले भी कई बार वह अपने दोस्तों को घर लाया था और हर बार राधा ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया था, लेकिन आज उसका यह बदला हुआ व्यवहार शंकर को अंदर तक चुभ गया। उस दिन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ और शंकर ने अपने दोस्तों को आने से मना कर दिया। इसके बाद कई दिनों तक घर में सन्नाटा छाया रहा। शंकर हर पल यही सोचता रहा कि आखिर राधा को क्या हो गया है और वह इतनी बदल क्यों गई है। इसी बीच एक दिन शंकर को तेज बुखार हो गया और वह काम पर जाने लायक नहीं रहा। राधा ने उसकी बहुत सेवा की, दिन रात उसके पास बैठी रही, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। वह बार बार रसोई के पास बने उसी कमरे के आसपास जाती और फिर वापस आ जाती। शंकर कमजोरी की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था लेकिन उसके मन में अब शक और भी गहरा होता जा रहा था। एक रात अचानक शंकर की आंख खुली तो उसे धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। वह चौंक गया क्योंकि घर में उसके और राधा के अलावा कोई नहीं था। फिर वह आवाज किसकी थी
उसने ध्यान से सुना तो लगा जैसे कोई रसोई के पास बने कमरे से बात कर रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राधा को आवाज दी तो वह तुरंत उसके पास आ गई और बोली, क्या हुआ शंकर जी? शंकर ने उससे पूछा कि वह किससे बात कर रही थी, लेकिन राधा ने तुरंत कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको वहम हो रहा है। शंकर चुप हो गया, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सा डर और शक पैदा हो चुका था। अब शंकर के मन में उस कमरे को लेकर शक धीरे धीरे गहराता जा रहा था। उसने पहले कभी उस कमरे की तरफ ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वह राधा पर आंख बंद करके भरोसा करता था। लेकिन अब वह हर छोटी बात उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। कई बार उसने सुबह जल्दी उठकर देखा कि राधा उस कमरे से बाहर निकल रही है, और जैसे ही वह उसे देखती तो घबरा जाती। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता था। एक दिन जब शंकर की तबीयत थोड़ी ही ठीक हुई तो वह धीरे धीरे से उठकर रसोई की तरफ गया। वहां राधा नहीं थी। तभी उसने देखा कि उस बंद कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला और राधा बाहर आई। जैसे ही उसकी नजर शंकर पर पड़ी, वह चौंक गई और उसके माथे पर पसीना आ गया। शंकर ने पूछा, तुम अंदर क्या कर रही थी? तो उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं बस पुराना सामान देख रही थी। शंकर ने उस समय ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके मन में यह बात बैठ गई कि जरूर कुछ ऐसा है जो उसे छिपाया जा रहा है। दिन बीतते गए और शंकर की बेचैनी बढ़ती गई। अब वह हर समय इसी सोच में डूबा रहता कि आखिर उस कमरे में क्या है। कई बार वह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार राधा किसी न किसी बहाने से उसे वहां से हटा देती। कभी उसे पानी लाने को कहती, कभी कोई काम और काम दे देती। ऐसा लगता था जैसे वह हर समय उसे कमरे की रखवाली कर रही हो। अब शंकर अंदर ही अंदर घुटने लगा था। वह न तो खुलकर कुछ पूछ पा रहा था और न ही सच्चाई जान पा रहा था। एक दिन सुबह जब शंकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि राधा घर में कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि वह रसोई में होगी, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन राधा कहीं नहीं मिली। तभी अचानक उस कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसका दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। वह भी सोच ही रहा था कि पीछे से राधा आ गई और बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर ने कहा, तुम कहाँ थी? तो उसने जवाब दिया, मैं बस अंदर सामान ठीक कर रही थी। शंकर ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसके मन में शक और भी मजबूत हो गया था कि उस कमरे में जरूर कोई राज छिपा है जो उससे छिपाया जा रहा है। उस दिन के बाद से शंकर ने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने अपने बचपन के दोस्त किशन से इस बारे में बात की। किशन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे पास के एक गुरुजी के पास ले गया। किशन का मानना था कि गुरुजी ऐसी बातों को समझ सकते हैं जो आम इंसान नहीं समझ पाते। तब शंकर ने गुरुजी को सारी बात बताई तो उन्होंने कुछ देर आंखें बंद करके सोचा और फिर कहा, तुम्हारे घर में किसी बुरी शक्ति का साया है जो तुम्हारी पत्नी को अपने वश में कर रही है। ये सुनकर शंकर एक पल के लिए डर गया, लेकिन उसके दिल को यह बात बुरी तरह सही नहीं लगी। उसने राधा पर इतना भरोसा किया था, वह मान ही नहीं पा रहा था कि वह किसी बुरी शक्ति से प्रभाव में हो सकती है। फिर वह पूरी तरह इस बात को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। अब उसका मन और भी ज्यादा उलझ गया था। एक तरफ गुरुजी की बात थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी समझ। वह समझ नहीं पा रहा था कि किस पर विश्वास करे। अब वह हर समय उस कमरे पर नजर रखने लगा। जब भी राधा वहां जाती वह चुपचाप उसके पीछे जाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता। कभी उसे आवाज साफ सुनाई नहीं देती तो कभी राधा अचानक बाहर आ जाती और वह छिपने पर मजबूर हो जाता। धीरे धीरे शक उसके अंदर गुस्से में बदलने लगा। अब उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। कभी उसे लगता कि राधा किसी अनजान ताकत के असर में है, तो कभी उसे लगता कि वह किसी बहुत बड़ा सच छिपा रही है, और कभी कभी तो उसके मन में यह भी आता कि कहीं राधा का किसी और के साथ कोई संबंध तो नहीं है। यह ख्याल आते ही उसका दिल टूट जाता, लेकिन वह फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब उसका मन पूरी तरह बेचैन हो चुका था। वह काम पर भी ध्यान नहीं पा रहा था। रात को नींद नहीं आती थी और दिन भर बस उसी कमरे के बारे में सोचता रहता था। वह कई बार गुस्से में आ जाता और सोचता कि सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन फिर राधा का चेहरा याद आते ही वह खुद को रोक लेता, क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था और बिना सच्चाई जाने कोई बड़ा कदम नहीं उठाने चाहता था। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह किसी भी हालत में उस कमरे का राज जानकर रहेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। उसकी जिंदगी अब उसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने लगी थी कि आखिर उस कमरे के पीछे छिपा सच क्या है। अब शंकर के अंदर का धैर्य धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसका हर दिन बेचैनी और शक में गुजर रहा था। वह न ठीक से काम कर पा रहा था और न ही चैन से सो पा रहा था। उसके मन में वैसे एक ही बात घूम रही थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जो राधा उसे छिपा रही है। कई बार उसने सोचा कि वह सीधे राधा से उस सब पूछ ले, लेकिन हर बार उसके होठ रुक जाते। उसे डर था कि कहीं
बिना वजह वह अपने रिश्ते को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अब हालत ऐसे हो गई थी कि चुप रहना उसके लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन उसने पक्का इरादा किया कि अब वह सच्चाई जानकर ही रहेगा। उसने योजना बनाई कि वह ऑफिस जाने का नाटक करेगा और घर में छिपकर राधा की हर हरकत पर नजर रखेगा। अगले दिन सुबह उसने राधा से कहा कि वह काम पर जा रहा है और उसे आराम करने को कहा, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। राधा ने बिना कुछ सोचे उसकी बात मान ली। जैसे ही शंकर घर से बाहर निकला, उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर चुपचाप वापस अंदर आ गया। वह दरवाजे के पास रखी पुरानी अलमारी के पीछे छिप गया, जहाँ से वह पूरे घर का नजर रख सकता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तभी उसकी सांसें तेज हो रही थी। कुछ देर तक घर में सन्नाटा रहा, फिर धीरे से राधा उठी। वह बहुत संभल कर चल रही थी, जैसे उसे किसी बात का डर हो। वह रसोई में गई और बड़े ध्यान से नाश्ता तैयार करने लगी। शंकर छिपकर यह सब देख रहा था। उसे यह देखकर हैरानी हो रही थी कि राधा इतनी सावधानी से काम क्यों कर रही है। कुछ ही देर में उसने एक थाली में खाना और 2 कप चाय रखी और फिर धीरे धीरे उस बंद कमरे की तरफ बढ़ने लगी। शंकर की आंखें ये देखकर फैल गई, क्योंकि उसने साफ देख लिया कि थाली में 2 लोगों का खाना रखा हुआ है। उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में गुस्सा और शक दोनों एक साथ बढ़ने लगे। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर वह कौन है जिसके लिए राधा रोज छिपकर खाना लेकर जाती है। उसके अंदर का विश्वास अब टूटने लगा था और उसकी जगह गुस्से ने ले ली थी। जैसे ही राधा ने कमरे का ताला खोला और अंदर गई, शंकर का सब्र टूट गया। उसने कुछ पल इंतजार किया और फिर धीरे धीरे अलमारी के पीछे से बाहर निकला। उसके कदम भारी हो गए थे, लेकिन उसका गुस्सा उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसका मन अब ये मान चुका था कि राधा उसे धोखा दे रही है। वह दरवाजे के पास पहुंचा और अंदर से कि वह फिर वही धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। अब उसका दिमाग पूरी तरह गुस्से से भर चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे दरवाज़ा ज़ोर से खोल दिया और ज़ोर से राधा का नाम पुकारा। उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और टूटे हुए विश्वास की झलक साफ सुनाई दे रही थी। उस पर उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच अब उसके सामने आने वाला है और वह खुद को संभालने के लिए तैयार नहीं था। उसके हाथ काँप रहे थे, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और उसकी आँखों में आँसू भरने लगे थे। उसे लग रहा था कि जिस रिश्ते को उसने इतने सालों तक सँभाला, वह एक पल में टूटने वाला है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला और उसकी नज़र अंदर पड़ी, वह वहीं का वहीं जम गया। उसकी सांसें जैसे रुक गई, उसकी आँखें हैरानी से फैल गई और उसके सारे ख़्याल एक पल में बिखर गए। क्योंकि जो उस दृश्य उसके सामने था, वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था और एक पल ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। दरवाज़ा खुलते ही शंकर की नज़र जिस दृश्य पर पड़ी, उसे देखकर उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर हो गया। उसके हाथ काँपने लगे और उसकी आँखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने राधा खड़ी थी और उसके हाथ में निवाला था, जिसे वह किसी को खिलाने जा रही थी। लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सौतेली माँ कमला देवी थी। ये देखकर शंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या देख रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राधा भी शंकर को सामने देखकर घबरा गई। उसके हाथ से निवाला गिर गया और वह कुछ बोल नहीं पाई। कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। कमला देवी की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और राधा की आंखों में आंसू भर आए थे। शंकर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। वह कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने ही विचारों पर शर्म आने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने राधा पर शक किया था, कैसे उसने उसके चरित्र पर सवाल उठाए थे और कैसे वह उसे गलत समझता था, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। राधा इतने दिनों से उसकी माँ की सेवा कर रही थी, उन्हें छिपकर रख रही थी ताकि घर में कोई झगड़ा न हो। शंकर की माँ बहुत मजबूरी में उसके पास आई थी। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और राधा ने उन्हें अपनी माँ की तरह अपनाकर इस घर में जगह दी थी। लेकिन वह जानती थी कि शंकर अपनी सौतेली माँ को स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसने ये बात उससे छिपाई थी ताकि उसका घर टूटने से बच सके। शंकर अब पूरी तरह टूट चुका था। वह धीरे से जमीन पर बैठ गया और अपने सिर को पकड़कर जोर-जोर से रोने लगा। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। राधा उसके पास आई और उसे सँभालने की कोशिश करने लगी। लेकिन शंकर की हालत ऐसी थी कि वह खुद को सँभाल नहीं पा रहा था। उसने रोते हुए राधा से माफ़ी माँगी और कहा कि उसने उसे बहुत गलत समझा। उसने कहा कि वह इस लायक भी नहीं है कि राधा उसे माफ़ कर सके। राधा ने उसके आँसू पोंछे और उसे शांत किया। उसने कहा कि उसने जो किया वह मजबूरी में किया था और वह बस घर को टूटने से बचाना चाहती थी। कमला देवी भी रोने लगी और उन्होंने शंकर के सिर पर हाथ रखा। उस पल शंकर को अपनी गलती का एहसास पूरी तरह हो चुका था। उसने अपनी माँ के पैरों को छूकर उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें अपने दिल से स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद शंकर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी माँ को घर में एक सम्मानित सदस्य की तरह बनाया और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी खुद ली। अब राधा को भी कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौट आई थी, जो काफ़ी समय से गायब थी। शंकर ने महसूस किया कि राधा का बदला हुआ व्यवहार, उसकी परेशानी और उसकी चुप्पी दरअसल उसके प्यार और त्याग का ही रूप था।
वे दोनों पहले से भी ज़्यादा करीब आ गए थे। उनके रिश्ते में विश्वास और समझदारी और भी गहरी हो गई थी। शंकर ने उस दिन के बाद से अपनी माँ को पूरे सम्मान के साथ पुकारना शुरू कर दिया और राधा के प्रति उसके दिल में और भी ज़्यादा सम्मान बढ़ गया। इस घटना ने उसे सिखाया कि कभी-कभी जो चीज़ें लगती है, उनके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छिपी होती है और बिना सच्चाई जाने किसी पर शक करना सबसे बड़ी गलती होती है। अब उसका घर पहले से ज़्यादा खुशियों से भर गया था। जहाँ पहले शक और दूरी थी, वहाँ प्यार और अपनापन था। यही कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्ते विश्वास से बनते हैं और उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए समझदारी और धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।